तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ हाई मूवीज। और आज हम करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल का डिटेल ब्रेकडाउन, और जिसमें आपको जानने को मिलेगा बहुत सारे हिडन इन्फॉर्मेशन, कुछ अतरंगी क्वेश्चंस के आंसर और मार्वल डीसी से रिलेटेड भर भर के रेफरेंस के बारे में। और वीडियो के एंड में तुम्हारे लिए एक छोटा सा चैलेंज है, वो भी एक्सेप्ट करना मत भूलना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल के स्टार्टिंग में हमें मार्वल का एक मॉडिफाइड इंट्रो देखने को मिलता है, जिसमें क्रिसमस के लिए स्पेशली फेरी टेल्स ऑफ न्यूयॉर्क वाला सॉन्ग डाला गया है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है, इंट्रो के स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे क्रिसमस स्पेशल मार्वल कॉमिक्स के पैनल देखने को मिलता है, जिसमें हमें बहुत बार सेंटा क्लॉज देखने को मिले। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मार्वल कॉमिक्स में सेंटा क्लॉज असल में एक म्यूटेंट होते हैं। बट ये कॉमिक पैनल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमें बेन 4 लिखा हुआ एक सॉक्स देखने को मिलता है, जो कि असल में बेन जिमर यानी कि फैंटास्टिक 4 का थीम का है। इसके अलावा यहाँ पे कैप्टन अमेरिका, हल्क और स्पाइडरमैन के सॉक्स भी हैं। बट अगर तुम इस कॉमिक पैनल के फुल वर्जन को देखते हो तो मैं यहाँ पे स्पाइडर वुमन, वुल्वरीन, इस तरफ आयरन मैन, डेयर डेविल, मून नाइट और तो और आइसमैन भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉमिक पैनल्स थे, जैसे कि फैंटास्टिक 4 का थिंग का क्रिसमस स्पेशल, थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज द क्रिसमस इज स्ट्रेंज का कॉमिक पैनल, और कैप्टन मार्वल्स मीट सैंटा, शी-हल्क मीट सैंटा, हल्क वर्सेस सैंटा हल्क के इशू नंबर 378, एक्स-मैन का हॉलिडे स्पेशल 1 और मून गर्ल एंड डेविल डायनासोर। इसके अलावा मेन इंट्रो में भी वेयरवुल्फ, शी-हल्क और शूरी के ब्लैक पैंथर को भी ऐड कर दिया गया है। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल स्टार्ट होता है एक एनिमेटेड सीन से, जिसको स्पेशली रोटोस्कोपिक एनिमेशन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो ये टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे काम करता है, जहाँ पे एक्टर्स को ओरिजिनली उस सीन को शूट करना पड़ता है और उस शूट किए सीन के ऊपर ही उस सीन को एनिमेट कर दिया जाता है, जिस वजह से एनिमेशन का मूवमेंट भी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। खैर, ये पूरे एनिमेटेड सीन को क्रिगलिंग नैरेट कर रहा था और इस सीन में हमें योंडू भी फिर से देखने को मिलता है। तो चलो मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल को एक लाइन में बता देता हूँ। हमें ये देखने को मिलता है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम प्लेनेट नोवेयर को फिर से लिवेबल बनाने के लिए वहाँ के लोगों को हेल्प कर रहा है। लेकिन हमारा पीटर यानी कि स्टार लॉर्ड बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि गमोरा हमारे साथ और नहीं रही। बट इसी बीच आ जाता है क्रिसमस और ड्रैक्स और मैंटिस पीटर को खुश करने के लिए अर्थ पे आते हैं, केविन बेकन को पकड़ते हैं और उनको नोवेयर में लेके जाते हैं। तो देखने में ऑब्वियसली तुम्हें तो मजा आएगा ही, और तो और ये तुम्हें एक हार्ट वार्मिंग फील भी देगा। और हमें एक बहुत बड़ी सीक्रेट के बारे में पता चलता है, मैंटिस असल में स्टार लॉर्ड की बहन है और मैंटिस स्टार लॉर्ड को खुश करने के लिए ये सब कर रही थी। और ये पता चलते ही मैं समझ गया कि इस हॉलिडे स्पेशल को बनाने का मेन मकसद क्या है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम के साथ और भी ज्यादा बॉन्ड बढ़ाने के लिए, जिससे हम और भी ज्यादा इमोशनली अटैच हो पाए, क्योंकि हम लोग इस टीम को सेकंड लास्ट टाइम इस मूवी में देख रहे हैं। कि जेम्स गन ने ये कह ही दिया है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 इस टीम के लिए लास्ट मूवी होने वाला है, जिस वजह से एंडिंग में मैं और भी ज्यादा इमोशनल हो गया था। बट इसका पोस्ट क्रेडिट सीन देख के ऐसा लग रहा था शायद और एक हॉलिडे स्पेशल इसके ऊपर बनने वाला है। तुम्हें क्या लगता है, जरूर मुझे कमेंट में बताना। इन सब चीजों के अलावा इस मूवी में एक नया कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि है कॉस्मो। बट इसको हमने लास्ट टाइम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन पे देखा था। तो चलो फिर इसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता देता हूँ। वेल, तुम्हें तो ये पता ही होगा कि 1957 में जब सोवियत ये टेस्ट कर रहे थे कि इंसान स्पेस में रह सकते हैं या नहीं, तब उन्होंने स्पुतनिक 2 नामक एक स्पेस क्राफ्ट में लाइका नाम के एक डॉग को बैठा के उसको स्पेस में भेज दिया था। बट वो बदकिस्मती की वजह से 5 या 7 घंटे के बाद ऑक्सीजन कम होने के कारण वो मर गया था। बट 2002 में ये रिवील किया गया कि उस कांड के बाद भी उन्होंने इस मिशन को रोका नहीं था, और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने और भी डॉग्स भेजे थे और सारे के सारे शायद वापस भी आए थे। और इस कांड से ही इंस्पिरेशन लेके मार्वल ने बना दिया कॉस्मो को, क्योंकि उनमें से ही एक डॉग कॉस्मो कॉस्मिक रे के चक्कर पे आके म्यूटेंट बन गया था और उसको टेलीपैथी के पावर्स भी मिल गए थे। अब बात करते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल के आयरन मैन, बैटमैन, इटर्नल्स और भी बहुत सारे रेफरेंस के बारे में। वेल, ये जगह देख के तुम्हें किसी एवेंजर का याद आ रहा है? अगर तुम आयरन मैन के बारे में सोच रहे हो तो तुम एकदम सही हो। इसका मतलब तुम्हें आयरन मैन 3 का वो बॉम्बिंग वाला सीन याद ही होगा, जहाँ पे हैप्पी इंजर्ड हो गया था और उसको हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा था। तो ये वही चाइनीज थिएटर वाला जगह है, और उस चाइनीज थिएटर के सामने ज़ारो, जैक स्पैरो, ट्रांसफॉर्मर, एंटमैन, कैप्टन मार्वल, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो के कॉस्प्ले करते हुए हमें लोग दिखे। और इसी जगह इटर्नल्स के किंग, जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार है, उनके मूवी का पोस्टर भी लगा हुआ है। और इस रात वाले सीन में भी उनका और एक मूवी का पोस्टर हमें देखने को मिलता है। इन सब के अलावा जेम्स गन ने भी बहुत इंटेलिजेंटली यहाँ पे डीसी का रेफरेंस भी बहुत सारा डाल दिया है, जैसे कि मार्गरेट रॉबी जो डीसी में हार्ली क्विन का रोल प्ले करती हैं, और जॉन सीना जो डीसी में पीस मेकर का रोल प्ले करते हैं। और जेम्स गन ने तो इन दोनों के ऊपर मूवीज और सीरीज भी बना के रखा है, और ये दोनों रियल लाइफ एक्टर एमसीयू में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इटर्नल्स के बाद यहाँ पे डायरेक्ट कोई डीसी कैरेक्टर का जिक्र हमें देखने को मिलता है, जैसे कि बैटमैन AKA ब्रूस वेन। और इससे हमें क्लियर हो जाता है कि एमसीयू के लोग वहाँ पे डीसी मूवीज देखते हैं और डीसी कॉमिक्स पढ़ते हैं। और तो और रॉकेट को क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे बकी का वाइब्रेनियम आर्म मिल जाता है, जो कि उसको नेब्यूला ने दिया है। ये देख के मुझे लग रहा है शायद बकी और नेब्यूला का कुछ अलग ही चक्कर चल रहा है। वेल, तुम्हें क्या लगता है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हमें इस हॉलिडे स्पेशल से कुछ नया जानने को भी मिलता है। सबसे पहले ड्रैक्स बुलेट प्रूफ है, और शी-हल्क देखने के बाद हमारे मन में ये क्वेश्चन था कि हल्क और शी-हल्क कैसे फोन में स्पेस पे बात कर पा रहे हैं, वहाँ पे तो नेटवर्क है ही नहीं। तो इसका भी जवाब हमें मिल चुका है। जब स्पेस में केविन बेकन का फोन आता है, तब वो क्रिगलिंग से पूछता है यहाँ तक
नेटवर्क कैसे आ रहा है। तब क्रिगलिंग इसके जवाब में ये कहता है कि उन लोगों के पास एक एडवांस सैटेलाइट है जो कि 400 मिलियन लाइट ईयर्स दूर से भी सिग्नल कैच करवा सकता है, और शायद से इसी टेक्नोलॉजी को उन्होंने एवेंजर्स के साथ भी शेयर किया होगा। तो इसी रीजन की वजह से हल्क जब स्पेस में था तब वो लोग फोन में बात कर पा रहे थे। वेल, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल देख के तो मजा आया, लेकिन ये देखने के बाद भी मन में कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं। सबसे पहले इसका टाइमलाइन क्लियर नहीं है, जिस वजह से ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसिडेंट हुआ कब है। क्या ये इवेंट हॉकाई और स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम ही हुआ है, क्योंकि वो भी क्रिसमस के आसपास ही हो रहा था, या कभी और थॉर लव एंड थंडर के बाद इस इवेंट के बीच में कितना ज्यादा गैप है कि ग्रूट का इतना ज्यादा ग्रोथ हो गया। और थॉर लव एंड थंडर के समय मैंटिस के कैरेक्टर के ऊपर हमें एक अपग्रेड देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे वो इनकंसिस्टेंट फील होता है क्योंकि उसके सर वाला जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था वो यहाँ पे नहीं था। इसका भी कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमें नहीं देखने को मिला। अगर इस चीज को अगर नजरअंदाज भी कर दे तो इससे भी बड़ा एक क्वेश्चन है। तुम्हें तो मिस मार्वल का एवेंजर कॉन वाला सीन याद ही होगा, वहाँ पे हमें ड्रैक्स का कॉस्प्ले करते हुए लोग दिखे थे। अब ध्यान से सोचो, ड्रैक्स इन्फिनिटी वॉर में धूल बन गया था और एवेंजर एंड गेम में ही वो एक बार ही अर्थ पे आया था, और अर्थ के लोगों ने तो एंड गेम वाला बैटल देखा ही नहीं है। तो लोगों को ड्रैक्स के लुक्स और अपीयरेंस के बारे में कैसे पता चला कि वो लोग उसका कॉस्प्ले भी करने लगे। और ये सेम क्वेश्चन भी कैप्टन मार्वल के ऊपर भी लागू होता है कि वो कितनी बार अर्थ पे आई थी कि उसको इतना ज्यादा फैन बेस मिल गया। अब तुम में से कुछ लोग ये कहेंगे कि एंटमैन के बुक से लोगों को उन हीरोज के बारे में पता चला है, तो मैं सिर्फ तुम्हें यही पूछना चाहता हूँ कि एंटमैन ने क्या सारे सुपर हीरोज का फोटो लेके नीचे डिस्क्रिप्शन लिख के बुक को पब्लिश किया है? तो उन बैटल के टाइम उन लोगों को फोटो खींचने का मौका कैसे मिला? तुम में से अगर किसी को इन क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिखना मत भूलना। वेल, तुम्हारे दिमाग में भी ऐसे अगर अतरंगी क्वेश्चन है तो मेरे साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।